Please, one by one, honorable members from both the ruling and opposition party, please give your valuable point whenever you have given the time by honorable chairman, sir. Your concerns are the subject of record, but unparliamentary subject must be expunged from the record. Now, honorable chairman, sir, you are requested to preside the proceeding of the house on given subject. Honorable Mahamahim, Republic of India, Honorable Prime Minister Sir, Home Minister, Minister, Secretary General and Honorable Member of the House. Welcome you all in this special session for amending the bill, our Panchayati Raj Act, the 73rd Constitutional Bill. Today we are here for discussing the subject that goes to the heart of India's village, the Panchayati Raj Act. This is about empowering our grassroots of India and bringing governance closer to the people. Let us aim to make this conversation sharp, focused and solution driven. I wish each of you to bring your best ideas on the table. And you all respected members from both ruling and opposition party, please maintain the decorum of the house. You all have given time for discussion and debate and at last for voting time. So I hope for your positive support in the conducting the proceeding of the house. You are requested to raise your idea when you have given time. So let us start the proceeding of the house. So I would like to call Minister of Law and Justice to introduce the bill. सर्वप्रथम मैं माननीय सभापति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह मुझे सदन में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करें। हाँ, सदन आपको अनुमति देती है। धन्यवाद महोदय। आज मैं सदन में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव रखने आई हूँ। माननीय महामहिम, आदरणीय सभापति महोदय और सभी सांसदगण को मेरा हृदय से धन्यवाद और आभार। सुनो गांव की धड़कन, सुनो देश की आवाज, जब गांव तरक्की करे तब बनेगी हर इमारत की साज। हमारी संस्कृति गांवों से ही शुरू होती है। अभी तक के समय में भारत में कई प्रकार के विकास हुए हैं, लेकिन गांवों की उन्नति के लिए वहां नए विचारों की रेखा सुसज्जित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने का काम करता है, लेकिन पर्याप्तता नहीं कर पा रहा है। अभी भी समाज के ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति और महिलाओं का अपर्याप्त प्रस्तुत होना, नियमित चुनाव का ना होना, वित्तीय संसाधन की कमी होना, यह सब जारी है। महोदय, स्वायत्त शासन की कमी पर पंचायती राज संस्थाओं का प्रभाव बहुत सीमित है, जिससे स्थानीय निर्णय लेने में बाधाएं आ रही हैं। शिक्षा एवं चिकित्सा केंद्र की कमी, जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक संरचनाएं प्रचलित है, जिससे पिछड़े वर्गों को संसाधनों तक पहुंचने में कठिनाइयां हो रही हैं। महोदय, इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए इस अधिनियम को लाना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु है कि पंचायतों को संविधान में एक विशेष स्थान दिया जाएगा। पंचायतों में हर 5 वर्ष में चुनाव कराए जाएंगे। पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था होगी। पंचायतों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन जुटाने और खर्च करने की अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी। पंचायतों को स्थानीय प्रशासन में अधिक जिम्मेदारी और अधिकार दिए जाएंगे। महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़े और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिले। इस अधिनियम का प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाएगा और अब पंचायतों को शक्ति मिलेगी, जिससे वह विकास और प्रशासनिक कामकाजी स्थिति में सुधार लाए। महोदय, चूंकि यह सुधार ग्रामीण भारत के लिए विशेष रूप से है, इसलिए सरकार ने ग्रामीण समुदायों और उनके प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया। उनका कहना है कि पंचायतों को न केवल एक संवैधानिक ढांचा देना चाहिए, बल्कि उनकी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह अधिनियम हमारे देश के संविधान और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा और समाज में समानता तथा न्याय को बढ़ावा देगा। मैं इस महत्वपूर्ण संशोधन पर सदन के सभी सदस्यगण से विचार और सुझावों का स्वागत करती हूँ
हम सब मिलकर इस संशोधन पर गहन चर्चा करेंगे और इसे एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि गांव का विकास ही देश के सशक्त बनने की असली कुंजी है। धन्यवाद। Thank you, Minister of Law and Justice.